हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के बारे में, क्योंकि बड़ी सारी मेरे पास मैसेज आते थे कि सर ग्लेनमार्क पे वीडियो बना दीजिए, क्योंकि बड़े लोगों ने इसको बहुत हाई पे बाय किया हुआ है। किसी ने 500, 520, 550 ऐसे बाय किया हुआ है, क्योंकि वो स्टॉक एक दिन उस दिन 35% चढ़ा था और लोगों ने फटाफट बाय कर लिया था, बहुत हाई पे भी बाय कर लिया था। ये नहीं सोचा कि हम कितने हाई पे बाय कर रहे हैं। अब वो सारे लोग फंसे हुए हैं। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो मेरे हिसाब से मैंने अपना जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। मैं ये गलत भी हो सकता हूँ, बट फिर भी मैंने कोशिश की है एक वीडियो बनाने की कि जहाँ तक मुझे जैसा लगता है उस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो और देखते हैं ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक में कैसे बिहेवियर रहेगा आगे आने वाले सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए कोई बाइंग सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले देखिए, स्टॉक ने 200% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3 महीनों में। 161 का लो लगाया था इस स्टॉक ने, और इस स्टॉक ने 3 महीनों में पिछले 10-15 दिनों में हाई लगाया है 573 का। मतलब 200% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3 महीनों में। तो ऑब्वियसली जब कोई स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई भी स्टॉक, तो ऑब्वियसली जब भी कोई स्टॉक चल पड़ता है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उसको बाय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें ग्रीड आ जाती है कि शायद ये स्टॉक और ज़्यादा ऊपर चला जाए और हमें अच्छे पैसे बना के दे दे। जब ऐसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एक स्टॉक में आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो स्टॉक उस टाइम के लिए खड़ा हो जाता है किसी पॉइंट पे आके। तो इसलिए यही ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक कर रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 35% बढ़ गया, उसके बाद नीचे आया, और मैंने तब भी वीडियो बनाई थी कि एक गैप छूट गया। वो मैं आपको चार्ट्स में दिखाता हूँ कि एक गैप छूट गया। वो गैप को फिल करने के लिए स्टॉक वापस ज़रूर आएगा, और वो स्टॉक ने अब वो गैप फिल कर दिया और उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये स्टॉक, मुझे ये लगता है कि आने वाले सेशन में भी ये कंसोलिडेट करेगा इसी एरिया में, 400 से 500 की रेंज में ये कंसोलिडेट करता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मुझे लगता है ये आने वाले सेशन में यही करता रहेगा। अब ये ऊपर कब जाएगा, देखिए जब हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं किसी स्टॉक से, ये कि ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा, ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा, ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा, तो कभी भी स्टॉक हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतरता नहीं है। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल फेड हो जाती हैं, मतलब कम हो जाती हैं उस स्टॉक से कि यार ये तो अब चलेगा नहीं, तब वो स्टॉक चलना शुरू करता है। आप अपने एक्सपीरियंस से पीछे भी देख लीजिए। जब आपको लगेगा ना कि ये स्टॉक यार मैंने खरीद लिया है, अब ऊपर चढ़ेगा, जितनी देर आप सोची जाओगे कि ये ऊपर जाएगा, वो स्टॉक उतना ऊपर नहीं जाता। लेकिन जिस दिन आप उसको बेच दोगे, आप सोचोगे नहीं यार ये स्टॉक तो बेकार हो चुका है, खड़ा हो गया है, इसको मैं बेच के कोई और ले लेता हूँ, तो वो स्टॉक उस दिन चलना शुरू हो जाएगा जिस दिन आप उसको बेच दोगे, उससे तंग आकर कि ये स्टॉक अब चलेगा नहीं। तो ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंस से मैंने भी देखा, और आप भी नोट करना कि जब आप स्टॉक को किसी से बोर होकर उस स्टॉक से निकल जाते हो, उसके बाद से वो स्टॉक चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस दिन आपकी एक्सपेक्टेशन उस स्टॉक से जीरो हो गई होती हैं कि ये स्टॉक अब चलेगा नहीं। तो मार्केट ऐसे ही काम करती है, जब आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी होप खत्म हो जाती है किसी भी स्टॉक को लेकर, तो वो स्टॉक उसके बाद से चलना शुरू हो जाता है। आपने नोट किया होगा, जब आप उसको बेच देते हो तंग आकर, तो वो स्टॉक चलना शुरू हो जाता है, ऊपर आ जाता है। तीसरी बात, ओवर ओनरशिप। ओवर ओनरशिप का मतलब है कि बहुत लोग जब एक स्टॉक में घुस जाते हैं बाय करने के लिए, ग्रीड आ जाती है कि ये स्टॉक बहुत बढ़ रहा है तो और भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न देगा। तो बहुत सारे जब रिटेल इन्वेस्टर्स ओवर ओनरशिप हो जाती है किसी स्टॉक में, बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, तो वो स्टॉक उस टाइम के लिए खड़ा हो जाता है, काफ़ी टाइम के लिए उसी जगह पर। जैसे मैंने आपको बताया, ये स्टॉक आप पिछले 10-15 सेशन से भी देख लीजिए, 415, 430, 35 के बीच में कंसोलिडेट करी जा रहा है, यहाँ पे खड़ा हो गया है ये स्टॉक। तो ये भी एक रीज़न होता है कि स्टॉक के ना मूव करने का, जब किसी स्टॉक में ओवर ओनरशिप हो जाती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर घुस जाते हैं, तो वो स्टॉक भी एक जगह पे खड़ा हो जाता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 500-600 जाएगा, नहीं जाएगा, डेफिनेटली जा सकता है, पर ये ज़्यादातर हमने इस स्टॉक्स में देखा है, और आप भी अपने एक्सपीरियंस से ये आप नोट करिए कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन किसी स्टॉक से जीरो हो जाती है ना, तब वो स्टॉक उसके अगले दिन आप बेच देते हो उससे, और वो स्टॉक अगले दिन से चलना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर ये होता है मार्केट में। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपको बता दिया कि ये स्टॉक अब कंसोलिडेट कर सकता है इसी एरिया में जहां पे ये खड़ा है, 415, 440 के बीच में। काफ़ी टाइम और भी बिता सकता है, 15-20 दिन, 30 दिन भी और बिता सकता है इसी रेंज में, आने वाले सेशन में भी। ज़रूरी नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो वो स्टॉक एक बार बहुत सारा चल भी गया है, तो उसके चलने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स और भी घुस गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है इस स्टॉक से। तो डेफिनेटली ये सब रीजन है जिस वजह से मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पे खड़ा रह सकता है थोड़े बहुत और सेशंस के लिए, 15-20 दिन, महीना भी खड़ा हो सकता है इसी रेंज में। अब हम देखते हैं चार्ट। देखिए यहाँ पे पहले खड़ा हुआ,
बहुत सारे लोग यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा यहाँ पे निकल गए होंगे कि ये स्टॉक तो चल ही नहीं रहा, ये स्टॉक तो खड़ा है, ये स्टॉक में हम गलत आ गए हैं, और कोई स्टॉक 10-15 दिन उन्होंने वेट किया होगा, यहाँ पे 20 दिन, उसके बाद कोई और स्टॉक ले लिया होगा, तब ये देखिए उस स्टॉक में एकदम से कितनी बड़ी तेजी आई। और वैसे ही ये स्टॉक अब कर रहा है, यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम से नीचे आ रहा है धीरे धीरे धीरे, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये गैप जो मैंने बोला था 417 और 450 के बीच में गैप बनाया था इसने, और यहाँ पे आके मैंने पिछली वीडियो पे भी बताया था कि ये इसको भर सकता है, इसको फिल कर सकता है, वहाँ पे बाय कीजिए अगर इसी को बाय करना है तो। फार्मा सेक्टर नो डाउट आउट परफॉर्मिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, 1-2 साल जो रखेंगे डेफिनेटली उनको बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलेगी ऐसे स्टॉक्स में, जैसे ल्यूपिन है, सन फार्मा है, ग्लेनमार्क फार्मा है, तो डेफिनेटली बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं अगले 2-3 सालों में। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक यहाँ पे खड़ा हो सकता है, बस मेरा व्यू ये है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग घुसे हैं, बहुत सारा ये स्टॉक एक बार से बहुत सारी तेजी भी दिखा चुका है, और डेफिनेटली बहुत सारे रिटर्न्स आप शेयर मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते शॉर्ट टाइम में। इसलिए इस स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं, पिछले 3 महीने से बहुत ज़्यादा चल चुका है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ पे सांस ले सकता है, यहाँ पे खड़ा हो सकता है। मैं बस यही बताना चाहता हूँ आपको। और ये देखिए अब ये पिछले 10 सेशंस में भी ये स्टॉक यहाँ पे खड़ा हो गया है, कंसोलिडेट कर रहा है, बोर कर रहा है लोगों को, मतलब जिन्होंने हाई पे बाई किया है वो बोर कर रहा है उनको, उनकी पेशेंस टेस्ट कर रहा है ये स्टॉक कि हाँ वो शायद लॉस में बुक करके निकल जाएं और उसके बाद से ये स्टॉक ऊपर चलने को शुरू हो जाए। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा आपको, जो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है 6 महीने साल का, तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक में। डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, पर टाइम लगेगा। ये स्टॉक बहुत चल चुका है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर सकता है, और ये इसने गैप फिल किया है यहाँ पे 417 और 450 के बीच। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी बाय मत कीजिए, गैप फिल करेगा तब बाय कर लीजिए अगर ग्लेनमार्क फार्मा में ही बाय करना है। दूसरा, लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, नो डाउट, वो तब तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है। शॉर्ट टर्म के लिए आपकी पेशेंस पूरी तरह टेस्ट करेगा ये स्टॉक। 1 महीने के चार्ट में आपको अच्छा दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे कितने सेशन से ये स्टॉक एक ही जगह पर खड़ा हो गया है, और हो सकता है आने वाले 15-20 दिन 30 दिन और ये स्टॉक यहाँ पे खड़ा रहे। सिर्फ ये पेशेंस टेस्ट करेगा उन लोगों की जिन्होंने नया बाय किया है, जो 500-600 की वेट कर रहे हैं 415 पे बाय करके, या फिर उन लोगों की जिन्होंने 500 के ऊपर बाय किया हुआ है, हाई पे बाय किया हुआ है, उनकी भी पेशेंस टेस्ट होगी कि वो कितनी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरा व्यू यही है कि अभी ये स्टॉक यहाँ पे खड़ा रह सकता है 15-20-30 दिन और भी रह सकता है खड़ा, इसलिए आप इसमें बने रहें। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है 6 महीने साल का, तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। और जो नए लोग भी हैं वो अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बीच में 415 पे लिया, 35-40 पे बेच दिया, फिर ये स्टॉक नीचे आता है फिर बाय कर लिया, क्योंकि एक चैनल में काफ़ी चांसेस हैं कि एक चैनल में चलता रहे ये स्टॉक, नीचे 410-15 ऊपर 440-50, हो सकता है इस चैनल में ये स्टॉक चलता रहे। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऊपर भी अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है, कोई कोरोना वायरस की अच्छी न्यूज़ आती है, कोई ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ से कोई मेडिसिन और निकाल दी जाती है कोरोना वायरस के लिए, तो डेफिनेटली स्टॉक में बड़ी मूवमेंट भी आ सकती है। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म में मेरा व्यू यही है कि ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है और भी कुछ सेशंस के लिए, तो इसलिए पेशेंस टेस्ट करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जो बने हुए हैं उनको बने रहना चाहिए, जिन्होंने हाई पे बाय किया है। डेफिनेटली टाइम लग सकता है, पर ये स्टॉक ऊपर डेफिनेटली आ सकता है दोस्तों। तो ये गैप छूट गया था 417-450 के बीच, मैंने तब भी वीडियो बनाई थी कि इसको नीचे आने दीजिए, अब तब बाय कर लेना, हाई पे बाय मत करिए इसको। नहीं, किसी भी स्टॉक को, बेशक वो कितना भी अच्छा स्टॉक है, उसको अपने हाई पे बाय नहीं करना, क्योंकि आपका उसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल आपका कभी नहीं होगा अगर आप उस स्टॉक को हाई पे बाय करेंगे। अगर रिलायंस अब 1900 पे, अगर 1900 पे बाय करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर वो स्टॉक 100-200 पॉइंट भी नीचे आ गया तो आपको तब भी डर लगने लग जाएगा कि अब ये 1900 वापस कब आएगा। इसीलिए उन स्टॉक्स को ढूंढिए जहां पे अभी भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत सारा फेवरेबल है। अब देखते हैं आगे ग्लेनमार्क फार्मा का एमएसीडी पे भी देखिए, वैसे स्टॉक बुलिश जोन में है, अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन एमएसीडी पे देखिए ब्लू लाइन जो है रेड लाइन के नीचे आ गई है। और अगर ये दोनों लाइनें, यहाँ पे जीरो मार्क लगा हुआ है, अगर ये दोनों लाइनें जीरो मार्क के भी नीचे आ जाती हैं और ब्लू लाइन और रेड लाइन का डिफरेंस थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये स्टॉक और नीचे भी आ सकता है। आपने इसका ध्यान रखना है, बस मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि इसको ध्यान रखना है, आपने स्टॉक में ध्यान से अभी ट्रेड करना है। आरएसआई पे भी देखिए, आरएसआई पे देखेंगे तो 30 लेवल के नीचे आ चुका है। जब 30 लेवल के नीचे आता है तो हम ज़्यादातर उस स्टॉक को ओवरसोल्ड मानते हैं कि ये स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है, इससे ज़्यादा और नीचे नहीं जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन एक रेंज में रह सकता है, जैसे 410-15 नीचे और ऊपर 440-50, हो सकता है 460-70 भी चला जाए, लेकिन एक रेंज में रह सकता है। बहुत बड़ी मूवमेंट इस स्टॉक में शायद थोड़े सेशंस के लिए ना आए, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में आपको पेशेंस दिखानी होगी और लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। अगर
किसी ने हाई पे भी बाई किया है, अगर वो साल 2 साल रख सकता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स ग्लेनमार्क फार्मा में भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई 1200 रुपये के आसपास का है और अभी ट्रेड कर रहा है 450 450 के बीच में। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बहुत सारे पड़े हैं, अब बहुत सारी ऊपर आ सकता है ये स्टॉक, बहुत सारी तेज़ी आ सकती है इसमें, क्योंकि फार्मा एक आउट परफॉर्म करेगा डेफिनेटली आने वाले साल 2 सालों में, क्योंकि ये एक नया लीडर इस बुल रन में बन के उभर रहा है। टेक्निकल्स में रिपीट कर देता हूं, 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, जो 330 के आसपास है, और जो भी स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है हम उसे बढ़िया स्टॉक मानते हैं, बुलिश जोन में मानते हैं। और रेजिस्टेंस ऊपर की साइड है 436, जो इसका 20 दिन का मूविंग एवरेज है, उसको पार भी कर लेता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक रेंज में रहने की ज़्यादा चांसेस हैं कि 410-15 से लेकर 450-60 की रेंज में रहने के ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले कुछ सेशंस के लिए भी। इसलिए जो ऊपर बने हुए हैं, मैं यही कहूँगा कि ऊपर फंसे हुए हैं वो बने रहें, अपना लॉस बुक ना करें, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि कई लोग तो बहुत सारे शेयर्स लेके बैठे हैं 520-550 पे, तो डेफिनेटली उनको पेशेंस दिखानी पड़ेगी, पर टाइम लग सकता है, लेकिन ये स्टॉक डेफिनेटली ऊपर आएगा, 6 महीने साल जो रखेगा उसको बढ़िया रिटर्न्स भी मिल सकते हैं इस स्टॉक में। तो ये है हमारी आज की वीडियो ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।